Hello everyone. In this video we are doing the chapter India that is Bharat. ये क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर 5 है और थीम 2 का सेकंड चैप्टर है। इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के सभी मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप उसको भी देख सकते हैं और इसमें हमारा फोकस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। आप जानते हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पता हैं तो आप बड़े क्वेश्चन भी बड़े इजीली कर लेते हैं। सो बी ऑन द चैनल। इफ यू आर न्यू, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, and if you like my videos, press the like button and share it. And also don't forget to drop a comment in the comment box. Start. Question number 1 is, what does Saptasindhav mean? Saptasindhav का मतलब क्या है? It means land of the 7 rivers. इसमें सप्त का मतलब होता है 7 और सिंधव कहते हैं रिवर्स को। Question number 2. Which ancient text first mentions the name Bharata? कौन सी वो प्राचीन टेक्स्ट है, लिखी हुई बुक है जिसमें सबसे पहली बार भारता इस शब्द का जिक्र हुआ है? इस बुक का नाम है ऋग्वेद। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज जम्बू द्वीप रेफर टू? जम्बू द्वीप किसके लिए आता है? इट मीन्स द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री फ्रूट। इसका मतलब है जामुन ट्री का जो फ्रूट होता है उसका आइलैंड जहां वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। हु वॉज एम्परर अशोक? एम्परर अशोक कौन थे? एन एम्परर हु रूल्ड अराउंड 250 BCE। इन्होंने यानी कि एम्परर अशोक ने, सम्राट अशोक ने 250 BCE में, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के 250 ईयर्स उस समय रूल किया था। विच रीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू कश्मीर? कौन सा रीजन कश्मीर के लिए है? प्रेजेंट डे कश्मीर, जो आजकल का कश्मीर है, एक स्टेट है इंडिया का, अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उस रीजन के लिए पहले कश्मीर शब्द का प्रयोग हुआ है। विच टर्म इज यूज्ड इन द महाभारत फॉर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट? पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए महाभारत में कौन सा टर्म, कौन सा शब्द यूज किया गया है? अब जानते हैं अपने 5 कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब लैंड मास। जो कॉन्टिनेंट से छोटा थोड़ा एरिया है लेकिन बड़ा लैंड मास है उसे सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इतना बड़ा था कि उसके लिए सब कॉन्टिनेंट वर्ड प्रयोग किया जाता था। तो महाभारत में जो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है वो है भारतवर्ष। What was the significance? Significance मतलब importance of the term भारता in ancient text? जो प्राचीन टेक्स्ट हैं उनमें भारत शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है? इट रेफर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए प्रयोग किया गया है। विच एंशियंट पोम मेंशंस जियोग्राफी फ्रॉम केप कुमारी टू द ग्रेट माउंटेन? वो कौन सी प्राचीन कविता है जिसमें केप कुमारी से लेकर ग्रेट माउंटेन तक की ज्योग्राफी का जिक्र किया गया है? तमिल पोएम। ये एक तमिल पोएम है फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जिसे लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो भारतवर्ष है वो केप कुमारी, जो आज का कन्याकुमारी है, वहां से लेकर ग्रेट माउंटेन यानी कि हिमालय तक फैला हुआ है। What phrase is used in the Indian Constitution to describe the nation? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यानी कि संविधान,
जो इंडिया की रूल बुक है, उसमें नेशन के लिए कौन सा फ्रेज यूज किया गया है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वहां पर यूज किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। हाउ इज भारत रेफर्ड टू इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भारत को किस शब्द से कैसे बोला जाता है। इट इज ऑफन कॉल्ड भारतम। साउथ में भारतम कहा जाता है। What did the Persians call the region around the Indus River? इंडस रिवर के चारों तरफ का जो एरिया है उसे पर्शियंस क्या कह के बुलाते थे। द पर्शियंस कॉल्ड इट हिंद, हिडू और हिंदू। What was the earlier name for the region before the Persians adapted it? इस रीजन के लिए कौन सा पहला नाम था इससे पहले कि पर्शियंस इसके अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला, चेंज किया नाम को। द अर्लियर नेम वॉज सिंधु। तो सिंधु में एस वो नहीं बोल पाए, तो इस वर्ड को उन्होंने लेटर को रिप्लेस कर दिया। हाउ डिड द एंशियंट ग्रीक्स रेफर टू इंडिया बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेज। पर्शियन सोर्सेज के आधार पर एंशियंट ग्रीक ने इंडिया को किस प्रकार से रेफर किया है, किस प्रकार उसका जिक्र किया है। द ग्रीक्स रेफर टू इट एज इंडोई और इंडाइक। वो डिड द एंशियंट चाइनीज कॉल इंडिया। जो एंशियंट चाइनीज थे वो इंडिया को क्या कहकर बुलाते थे। द एंशियंट चाइनीज कॉल्ड इट यिंटू और यिंडू। What is the term used to describe India that originated from a Persian inscription? वो कौन सा शब्द है जो इंडिया का वर्णन करने के लिए यूज किया गया है और जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन से उत्पन्न हुआ है। द टर्म इज हिंदुस्तान। ये शब्द हिंदुस्तान है। अब है कल्चरल हेरिटेज के बारे में। हु वॉज ज़्वान सेंग। ज़्वान सेंग कौन थे। ज़्वान सेंग वॉज ए चाइनीज स्कॉलर। ये चाइनीज स्कॉलर थे हु ट्रैवल टू इंडिया इन द 7th century CE, जो कि 7th century CE में इंडिया में आए थे। What did Zan Sang do with the Buddhist text he collected? ज़ैन सेंग ने जो बुद्धिस्ट किताबें इकट्ठी करी थी उनका क्या किया उनके साथ। ही ट्रांसलेटेड देम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। उन्होंने संस्कृत में लिखी हुई थी ये बुक्स, इनको चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया। What were the ancient names for India used by its people? वो कौन से प्राचीन नाम हैं जो कि इंडिया के लिए लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए। द एंशियंट नेम्स वर जम्बूद्वीप एंड भारता। हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स टिपिकली नेम इंडिया। जो विदेशी आक्रमण करता थे, इन्वेडर किसे कहते हैं, जो आक्रमण अटैक करने वाले लोग होते हैं, लूटपाट करते हैं। फिर उन्होंने इंडिया को कैसे नाम दिए, कौन कौन से नाम दिए, किस प्रकार से दिए। दे बेस्ड नेम्स ऑन द सिंधु और इंडस रिवर। उन्होंने जो भी नाम दिए वो सिंधु या कुछ ने उसे इंडस बोला, तो उस पर ये नाम आधारित हैं। What does the term टिएनजू मीन इन रिलेशन टू इंडिया। टिएनजू ये शब्द इंडिया में किसके रिलेशन में है, किसके बारे में है। इट मीन्स हेवनली मास्टर। इसका मतलब होता है हेवनली मास्टर एंड रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, और ये इंडिया के लिए रेस्पेक्ट को दर्शाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप ए कॉमेंट about this video. Thank you.